Hello students, good morning. Today we are going to start the class 10th chapter coordinate geometry. एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि CBSE ने सिलेबस आपका रिवाइज किया है। उस सिलेबस में इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक हेडिंग डिलीट हुआ है। वो हेडिंग है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो अब आपके सिलेबस में क्या क्या है इस चैप्टर में? फर्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एंड सेकंड कॉन्सेप्ट सेक्शन फार्मूला, और वो भी है इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली भी होता है बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में केवल इंटरनली है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इज़ नथिंग, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। तो फर्स्ट हेडिंग क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो कुछ मैंने डायग्राम बनाया है। अब इस फार्मूले को ड्राइव कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किस फार्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं प्लेन में, ये सब वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सपोज किया कि P इज़ अ पॉइंट, Q इज़ अनदर पॉइंट्स, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज़ x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज़ x2 y2। We want to find the distance between PQ। इस PQ का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हाउ कैन वी फाइंड, कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो देखिए, अगर ये कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 तो ये डिस्टेंस होगा x1 और ये होगा y1, और अगर इसका कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है तो ये आपका x2 होगा और यहाँ से यहाँ तक y2 होगा। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है ये लेंथ। इसको अगर मैं कोई पॉइंट्स नेम ले दूँ m, तो PM कितना डिस्टेंस होगा? ये x2 है, x2 से x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1। अब मुझे फाइंड आउट करना है QM कितना होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये y2 है, ये डिस्टेंस कितना है? y2, और इस डिस्टेंस में से ये y1 है। तो अगर y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा y2 माइनस y1। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं। दिस इज़ द हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज बेस। तो हाइपोटेन्यूस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। बेस इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। दिस फार्मूला वी कैन राइट इन द फॉर्म अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इस फार्मूले को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये डिस्टेंस कितना होगा। इस फार्मूले से फाइंड आउट करूँगा मैं PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब अगर प्लेन में कहीं पर भी टू पॉइंट्स गिवन हो और उनके बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। बट देयर कोऑर्डिनेट्स आर आल्सो गिवन, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए। जैसे पॉइंट्स प्लेन में अगर टू पॉइंट्स गिवन हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन होने चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट्स इफ देयर आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन मीन्स होता है डिवीज़न। कि सपोज दैट A and B are any two points in the plane
बी ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, तो ए और बी के पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। अब पी इज़ द पॉइंट लाइन बिटवीन ए एंड बी, पी कोई पॉइंट है जो इस ए बी के बीच में लाई करता है, और पी आप कह रहे हैं, समझ सकते हैं कि पी डिवाइड ए बी लाइन सेगमेंट, पी पॉइंट पी डिवाइड द ए बी लाइन सेगमेंट इन द रेशियो एम रेशियो एन, यानी पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सपोज दैट कि ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पी पॉइंट इसको डिवाइड्स करता है किस रेशियो में? m रेशियो n में ये डिवाइड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो किस फार्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे? मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूँ, और फार्मूला जो है आप लर्न करके डायरेक्ट क्वेश्चन में आप यूज़ करिएंगे। जिससे x कोऑर्डिनेट क्या होगा कि x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, दिस इज़ द x कोऑर्डिनेट, एंड y कोऑर्डिनेट होगा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि a एंड b है ना, आर द पॉइंट्स इन द प्लेन, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, पॉइंट p डिवाइड ए बी इन द रेशियो m रेशियो n, यानी पॉइंट p ए बी लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड करता है। तो पॉइंट p का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? x कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n, कामा y कोऑर्डिनेट्स होगा m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। इसके बाद आप स्पेशल केस समझिए यहाँ पे कि अगर ये रेशियो सेम हो जाए, तो अगर रेशियो सेम हो जाएगा तो पॉइंट P क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B बन जाएगा। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला इसी का स्पेशल केस बन जाता है कि मिड पॉइंट फार्मूला, पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, यानी A और B का पॉइंट P क्या है? मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट बहुत ही सिंपल फार्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 और अपान 2, कामा y इज इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ये फार्मूला हो जाएगा मिड पॉइंट। अगर a एंड b आर एनी 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, we want to find the midpoint between the given points, तो their coordinates x1 plus x2 by 2 and y is equal to y1 plus y2 by 2, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस चैप्टर में 3 ही फार्मूले हैं, ओनली 3 फार्मूले। फर्स्ट फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड फार्मूला सेक्शन फार्मूला, और थर्ड फार्मूला इज़ मिड पॉइंट। बस इतना सा आपका सिलेबस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए। अब हम इस पे फर्स्ट फार्मूले पे आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट,
find the distance between the pair of points. First part 2, 3, 4, 1. There are pair of points. Pair of points are given. Find the distance between the points. Suppose this is a point and this is a B point. तो AB डिस्टेंस क्या होगा? AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये कोऑर्डिनेट्स होगा x1 y1 और ये है x2 y2. वैल्यू पुट कर देते हैं. x2 की वैल्यू कितना है? 4. तो 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 एंड y1 इज़ 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 is equal to under root 8 and root 8 is 2 root 2 units. Okay, this is the distance between AB. अब एक पार्ट और देखते हैं इसी पे, डिस्टेंस फार्मूले पे. A कामा B कामा नेगेटिव A कामा नेगेटिव B, ये मुझे फाइंड आउट करना है. The distance between these 2 points. तो सपोज दिस इज़ A पॉइंट एंड दिस इज़ B पॉइंट. तो AB इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2, ये आपका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, ये आपका x2, ये आपका y2. तो x2 माइनस x1 यानी माइनस a होल स्क्वायर और प्लस माइनस b, y1 इज b माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. 4 इज कॉमन, तो इन द स्क्वायर रूट 4 इज कॉमन, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 स्क्वायर रूट इज 2, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स. ओके, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन AB. अब आप इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो रिमेनिंग 2 फार्मूले हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे. तो थैंक यू सो मच.